झारखंड जेबीकेएसएस की लगभग पूरे झारखंड में 73 सीट लगभग लड़ा। इसमें एक सफलता उनको मिली है। बधाई भी देना चाहता हूँ। बना उसको जयराम महतो जी को बधाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि रामगढ़ मेरा अपना विधानसभा है रामगढ़, और रामगढ़ विधानसभा में लगभग 71,000 वोट उन्होंने लाया। लेकिन बात ऐसा है कि हाँ, ये लगभग 71,000 वोट उनको प्राप्त हुआ है। तो कहीं न कहीं जनता भी उनके साथ है, और जो भी उनका बात रहता है तो बात से उनका वाफिक है। लेकिन उनका क्या है कि राजनीति करने का अंदाज अलग है। क्या अंदाज है? आप एक जाति धर्म समुदाय को लेकर नहीं चल सकते राजनीति, लेकिन उनका विचारधारा सिंगल समुदाय के लेकर आप ऊपर नहीं उठ सकते। आप बात कर रहे हैं, इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी बोले थे 5 लाख रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे सके तो बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को, जो ग्रेजुएशन वाला को 5,000 7,000, वो सब कहीं ना कहीं फेल हो गया इस बार। तो क्या आप जितना बात कर रहे हैं वो ये 5 साल में होगा? और हमारे साथ एक युवा को नजर आ रहे हैं आपको, और मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो चुका है। शाम का वक्त है, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल रहा आज का। और रामगढ़ से ये आते हैं, रामगढ़ विधानसभा में क्या चल रहा है, और नए पार्टी जो भी झारखंड से लेकर चर्चा है इनसे करेंगे हम। क्या कहेगा दादा, जो झारखंड विधानसभा चुनाव जो हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने, फिर से शपथ ग्रहण हो चुका है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी व्यूवर्स हैं जो अच्छे दिलो दिमाग से सुनते हैं देखते हैं। चूँकि आज देश में सब लोगों ने गोदी मीडिया बन चुका है, सब टीवी में बैठ के भाषण करते हैं, आम जनहित मुद्दे को उठाते नहीं हैं। लेकिन आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक आम आवाम के बात को पहुँचाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेगा, मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, सबसे खुशी की बात है कि जिस तरह के पूरे झारखंड में एक उमाड़ थी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के जो आरजेडी के जो इंडिया गठबंधन, पूरे इंडिया गठबंधन की जो मैनिफेस्टो था, कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में फर्स्ट ही दिखा दिया गया, और आज लाभ मिला है, बहुत तरह के लाभ मिला है। आपका सबसे पहली बात है कि जैसे राहुल गांधी पे यहाँ पर नजर आए, राहुल गांधी को भी देखने को मिला था। उस सबसे बड़ी चीज़ कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान देखने को मिला। अभी यहाँ पर देखिए, गांव के अंतिम पैदान पे जो रहते हैं, गांव के अंतिम व्यक्ति जो रहते हैं, वो इस मैदान में, रांची के मोराबादी मैदान में आपको देखने को मिला, और लाखों मैंने भीड़ था। कहीं ना कहीं लोकप्रिय है इस बात को, और माननीय हेमंत सोरेन जी आज शपथ ग्रहण के लिए उनको भी तहे दिल से, दिल के गहराइयों से हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैया सम्मान योजना जो है कारीगर रहा है। 1,000 रुपया हर गरीब के खाते में जाना स्टार्ट हुआ, और उस पैसा को देखा आम लोगों ने, किसी बच्चे का स्कूल फीस दे रहे हैं, कहीं दाल रोटी नमक दिया सलाई का भी काम आ रहा है। तो आम गरीब का आवाम बना। दिसंबर से उसको 2,500 रुपया, जो सरकार ने कहा 2,500 रुपया मिलेगी, साल का 30,000 रुपया मिलेगा। और इंडिया गठबंधन की बहुत सारे मैनिफेस्टो में रहा कि अभी बीजेपी लोग है कि जहाँ जहाँ सरकार है, देखिए कि 1,100-1,200 रुपया में सिलेंडर दी जा रही है। झारखंड में अभी सरकार बनी है, अभी देखिए मैनिफेस्टो में स्पष्ट कहा गया है कि हमारी सरकार आएगी तो 450 रुपये में देगी, 450 में मिलेगी। ये विश्वास है। विश्वास इसलिए दिलाते हैं कि पिछले सरकार में बोला गया था, कांग्रेस की सरकार बोला था कि हमारा गठबंधन की सरकार में अगर हमारी सरकार बनेगी तो आम किसानों के भी लोन ऋण माफी की जाएगी। चूँकि देश में अडानी अंबानी के लोन माफ़ किया जाता है, लेकिन आम गरीबों को कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन हमारे झारखंड गठबंधन की सरकार ने आम गरीबों की सोचते हुए, किसान सब जो काफ़ी धूप में, पानी बरसात में फसल नष्ट हो जाती है, लोन लेता है और भर नहीं पाती है, तो उसके लिए भी 50,000 रुपये लोन माफ़ी की गई थी। कहीं ना कहीं राहत की बात है। 2 लाख रुपया कर दी गई है उसको बढ़ाकर। और नेक्स्ट बात क्या है कि बिजली बिल माफ़, जो गरीब बिजली बिल जो डोमेस्टिक के क्षेत्रों में, जैसे गांव एरिया में देखिएगा कि डोमेस्टिक एरिया बिजली बिल क्या है कि भर नहीं पाते हैं, केस हो जाता है, जेल में का नौबत आ जाता है, थाना पुलिस हो जाता है, बहुत सारे के प्रक्रिया में चले जाते हैं, चपेट में आ जाते हैं। इसलिए सरकार ने चाहा कि बिजली बिल
200 यूनिट तक माफ कर दिया। लास्ट अगस्त 2024 तक जितना भी बकाया बिल था उसका भी माफ कर दिया गया। मैनिफेस्टो में आप भी देख सकते हैं कि 5 किलो राशन आम गरीब को मिलता था प्रति किलो, अभी 7 किलो मिलेगा उसको राशन कार्ड। और हर तरह के क्षेत्र में बात किया गया है। आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर जिला में आपका कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा। ये इंडिया गठबंधन की सोच ही है। और हेमंत है तो हिम्मत ही सबसे बड़ी चीज है। आप रामगढ़ से आते हैं, हेमंत सोरेन जी भी रामगढ़ से एक तरह से नेमरा गांव जानते होंगे उनके विषय में। कहाँ आपका गांव कहाँ पड़ा है? मेरा दुलमी है, दुलमी प्रखंड से बिलोंग करता हूँ और दुलमी का मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हूँ कांग्रेस की। और वहाँ से कितना दूर है? वहाँ लगभग वही 10-12 किलोमीटर के रेडियस में है। नेमरा काफी नजदीक में। पहले मुख्यमंत्री जी भी वहाँ गए थे, क्या माहौल था? माहौल काफी पॉजिटिव था। लोग देखने का लिए, सुनने के लिए इनको बहुत सा भीड़ उमड़ पड़ती है। आदरणीय कल्पना सोरेन का इस बार बहुत बेहतरीन रहा। और मैनिफेस्टो की जहाँ तक और बात है कि 7 किलो प्रति व्यक्ति को राशन मिलेगा, 5 किलो मिल रहा था, 7 किलो मिलेगा, कम बड़ी बात नहीं है। और भी बात है, ओबीसी को 14% जो बीजेपी ने रोका था, अभी ओबीसी को 27% आरक्षण मैनिफेस्टो में लिखित है। और सरना धर्म कोड, आदिवासी के लिए सरना धर्म कोड है। मैनिफेस्टो की पर बात कर रहे हैं, इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी बोले थे 5 लाख रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे सके तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को जो ग्रेजुएशन वाला को 5,000 7,000, वो सब कहीं ना कहीं फेल हो गया इस बार। तो क्या आप जितना बात कर रहे हैं वो ये 5 साल में होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था, सही मायने में जितना कार्यकाल उनको मिलना चाहिए था, आप ही बता दीजिए कि उतना कार्यकाल उनको मिला क्या। आप कोरोना काल का भी गिनती इसमें लाना होगा। जो सरकार को आप समय दिए उसमें कोरोना काल बीत गया। मोदी जी तो कहते थे कि हम हवाई जहाज में चप्पल पहनने वाले को पहनाएंगे, लेकिन असल मायने में झारखंड का एक लाल और बेटा रहा, जो अबुआ जो बेटा है वो हेमंत सोरेन है, कि जो विदेश और बाहर में जो रहते थे और ग्रसित रहते थे, जो दुखद स्थिति में चप्पल पहनने वाले गरीब को हवाई जहाज में बैठा के, चढ़ा के और झारखंड में उतारने का काम किया। आप रामगढ़ से हैं, रामगढ़ में एक नया पार्टी जेबीकेएस जेल के एम जयराम दादा की, उनका भी अच्छा खासा वोट आया है, क्या कहिए? देखिए, झारखंड जेबीकेएस की लगभग पूरे झारखंड में 73 सीट लगभग लड़ा। इसमें एक सफलता उनको मिली है, बधाई भी देना चाहता हूँ। उसको जयराम महतो जी को बधाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि रामगढ़ मेरा अपना विधानसभा है रामगढ़, और रामगढ़ विधानसभा में लगभग 71,000 वोट उन्होंने लाया। लेकिन बात ऐसा है कि हाँ, ये लगभग 71,000 वोट उनको प्राप्त हुआ है। तो कहीं न कहीं जनता भी उनके साथ है, और जो भी उनका बात रहता है, बात से उनका वाफिक है। लेकिन उनका क्या है कि राजनीति करने का अंदाज अलग है। क्या अंदाज है? आप एक जाति धर्म समुदाय को लेके नहीं चल सकते। राजनीतिक में है क्या है कि आप गरीब को भी लेके चलना पड़ेगा, दूसरे दल को भी लेके चलना पड़ेगा, दूसरे समुदाय को भी आपको लेके चलना पड़ेगा। विशेष की चीजों से आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। साफ साफ कहना है कि विशेष जो है एक जाति को लेके चल रहे हैं। नहीं, देखिए के अनुसार, देखिए कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो भी बात करते हैं, ठीक है, आपका जो बात में बहुत सारा ऐसा बात है कि आपका बात में बहुत लोग, युवा पीढ़ी के लोग और लोग हैं कि प्रभावित होते हैं। विचारधारा आपका बहुत बेहतरीन है, झारखंड के हित में आप बात करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं है कि जब आपको राजनीतिक सफलता अगर लेनी है तो सबको ले दे के चलना पड़ेगा, सभी समुदाय, सभी तबके के लोगों को आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी हर जगह आपको पॉजिटिव मिल सकता है। वरना जो देख रहे हैं वो जनता का चीज़ है, जनता वोट करती है, जनता का जनाधार सबसे बड़ा सर्वोपरि होता है। जनता देख रही है इन चीज़ों को। मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में उनके आने से असर पड़ा है। असर पड़ा है, लेकिन कभी कभी होता है कि बहुत लोग, बूढ़ा बुजुर्ग लोग कहावत कहे हुए हैं कि सूर्य उदय से पहले सूर्यास्त की नज़ारा को देखने के मिलता है। बहुत ज़्यादा ऐसा जगह है कि उनका जो विचारधारा है अच्छा है, हम भी सराहनीय करते हैं। लेकिन उनका विचारधारा सिंगल समुदाय के लेकर आप ऊपर नहीं उठ सकते। मतलब आप साफ साफ एक तरह से कह रहे हैं कि वो सिंगल समुदाय और सिंगल जाति को लेकर चल रहे हैं। ये तो देखिए, उनका विचारधारा तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब जमीनी स्तर धरातल में जो बात कहते हैं और उनका देखते हैं तो ग्राउंड लेवल पे सिंगल आता है, सिंगल समुदाय। तो एक तरह से डुमरी सीट जीत चुके हैं, कितना असर रहेगा जब विधानसभा का सत्र चलेगा, कितना काम कर पाएंगे वो? देखिए, पढ़े लिखे हैं, हम मानते हैं
लेकिन सरकार में जितना टाइगर, वहाँ टाइगर आखिर पहले कौन किनका नाम जानते थे? अगर टाइगर के नाम से जानते थे तो उनका स्वर्गवास देखिए हुआ है, लेकिन अभी भी उनको टाइगर के नाम से ही जानते हैं। आज बेबी देवी जी वहाँ से अगर चुनाव जनमत नहीं मिला, अगर किसी कारणवश कहीं चूक रही है, चुनाव हारे हुए, तो वो जनता को मिलेगा कि किससे लाभ होता है और किससे हानि होता है। ठीक बात है, जयराम जी को वहाँ पर जीत हासिल हुआ है, उनको जिताए हैं, लेकिन जनमानस को फायदा होना चाहिए। जिस तरह का झारखंड में मैया सम्मान के नाम से और सरकार 5 किलो राशन की जगह 7 किलो राशन देगी, गैस सिलेंडर अब 450 में देगी, किसान को ऋण माफ कर दिए हैं। तो बहुत सारे, जैसे इंडिया गठबंधन की मैनिफेस्टो में चुनाव लड़ा गया और इंडिया गठबंधन में पहला 7 गारंटी जो राहुल गांधी जी भी यहाँ बोले थे, अपना दिए भी हैं, 7 गारंटी भी है। उसमें पहला गारंटी 1932 का खतियान भी इंडिया गठबंधन के द्वारा मैनिफेस्टो में है। अब बात रही डुमरी के, तो डुमरी में जिनको लोग जिताए हैं वो जनप्रतिनिधि बनाए हैं। अब जनप्रतिनिधि कितना अच्छा से रक्षा कर पाते हैं अपने जनताओं को, वो वहाँ की जनता बताएगी। चलिए, और रामगढ़ का ये बताइए कि वो एक कोल माइंस एरिया है, जी हाँ। तो वहाँ पे विस्थापितों के लिए क्या काम हुआ है, और जो अभी नए जो विधायक बने हैं क्या काम होगा? देखिए, विस्थापित वहाँ रामगढ़ की जनता अच्छा है, कोई कहीं से किंतु परंतु नहीं है। ममता देवी जी पहले भी जीती हुई थी, लेकिन उनका कुछ भी हो कारणों में जाने से काफ़ी लंबा वक्त हो जाएगा। उनका कार्यकाल बहुत कम रहा और वही कार्यकाल में उनका काम भी बहुत बेहतरीन रहा हुआ है, क्या कि हम लोग काफ़ी नज़दीक से रहे हैं और काफ़ी नज़दीक से इन चीज़ों को देखे हैं। और उनका जेल जाना हो गया, तो फिर जब स्टे लगा कोर्ट में और कांग्रेस के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा उनको टिकट मिला, कांग्रेस के आला कमान ने, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने और केशव कमलेश महतो जी ने, यहाँ के प्रदेश नेतृत्व के जो भी लोग हैं, हमारे गुलाम अहमद मीर साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं जो नेतृत्व में टिकट मिले। हम वहाँ सेकेंड फेज में रहा करते थे, जो चुनाव 2014 से लेकर आदरणीय शहजादा अनवर जी वहाँ पर रामगढ़ विधानसभा में पूरा बीज मजबूती से बोए, जो आज ममता देवी जी को वहाँ फायदा मिला। चलिए ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम प्रकाश करमाली हुआ और हम दुलमी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। हाँ, तो देख सकते हैं रामगढ़ विधानसभा से ही आते हैं और इनका साफ साफ कहना है कि रामगढ़ विधानसभा में अब जो है एक तरह से जो काम बच भी गया है वो भी काम होगा। और जो नया भी पार्टी के बारे में हम चर्चा किए उनके बारे में भी कह रहे हैं कि एक समुदाय को लेकर कोई भी आदमी नहीं चल सकता। अगर पूरा राजनीति झारखंड में चलना है तो सभी आदमी को लेकर चलना होगा, केवल एक समुदाय से काम नहीं चलेगा। अब देखने वाला विषय होगा कि रामगढ़ का बात हो या पूरे झारखंड की बात हो, कि अब जो विधानसभा सत्र चलेगा और आगे आने वाला समय ही आखिर में तय करेगा कि कितना विकास होता है। क्योंकि पिछला जो 5 साल का कार्यकाल इनका रहा है वो भी आप लोगों ने देखा है, और जिस तरह की बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो की, कहीं ना कहीं उसमें चूक हो चुका है, क्योंकि उसमें जो है समय नहीं मिला इनको, कोरोना का भी समय रहा और कहीं ना कहीं बहुमत कुछ कम था, जिस कारण अब पूर्ण बहुमत एक बना है, मैच्योरिटी भी अच्छा खासा आया है। अब देखने वाला विषय होगा कि 5 साल जो मिला है इनको, 5 साल में आखिर में क्या करते हैं। जो अपडेट भी होगा देंगे। चल